अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ग्रामी हज़रत अब्दुल्लाह से कई औरतें शादी की आरज़ूमंद थीं। उनमें वर्क़ा बिन नौफ़ल की बहन उम्मे क़िताल और फ़ातिमा नामी एक काहिना भी शामिल थी। बल्कि फ़ातिमा ने तो उन्हें 100 ऊँटों की पेशकश भी की, मगर अब्दुल्लाह ने उनके जवाब में अशार सुनाए और अपने वालिद के साथ आगे बढ़ गए। सीरत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़ाज़ी सुलेमान लिखते हैं कि फ़ातिमा ने उनसे इजहार मोहब्बत किया और अपनी जानिब मुतवज्जो करने के लिए 100 ऊँटों का अतिया भी देना चाहा। इसके जवाब में हज़रत अब्दुल्लाह ने जो अशार पढ़े उनका तर्जुमा भी बड़ा ही उम्दा है, जो हज़रत अब्दुल्लाह के ख़ानदानी पस मंज़र और शराफ़त और निजाबत का इजहार और ऐलान करता है। अब्दुल्लाह ने जो अशार पढ़े उनका तर्जुमा ये है: ये फ़ेल हराम के इर्तिकाब से तो मर जाना ही अच्छा है। हलाल को बेशक पसंद करता हूँ, मगर इसके लिए ऐलान ज़रूरी है। तुम मुझे बहकाती और फुसलाती हो, मगर शरीफ आदमी को लाजिम है कि वो अपनी इज़्ज़त और दीन की हिफाजत करे। एक दफ़ा उम्मे क़िताल ने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्लाह दोनों बाप बेटे कहीं जा रहे हैं। उन्होंने अब्दुल्लाह से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोले, मुझे मेरे वालिद साथ ले जा रहे हैं, जहाँ भी ले जाएंगे मैं वहीं चला जाऊँगा। उम्मे क़िताल कहने लगी, क्या तुम कुर्बानी के ऊँट हो कि तुम्हारी नकेल पकड़कर जो जहाँ चाहे ले जाए? इस पर आपने जवाब दिया, ये मेरे वालिद हैं, मैं इनकी हुक्म अदूली कर सकता हूँ, ना इनकी जुदाई बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये कहकर वो अपने वालिद के साथ आगे बढ़ गए और उन्हें वहाब बिन अब्द मुनाफ के बिन ज़हरा के घर पास ले गए, जो उन दिनों अपने कबीले बनु ज़हरा के सरदार से थे, और उनकी दरख्वास्त थी कि वह अब्दुल्लाह को अपनी फ़र्जंदगी में ले लें, यानी अपनी बेटी आमना से उनकी शादी कर दें। चूँकि दोनों ख़ानदानों का ताल्लुक़ बनु इस्माइल से था, इसलिए वहाब बिन अब्द मुनाफ ने नहायत खुश दिली से ये रिश्ता मंजूर कर लिया और अक़्द हो गया। इस मौके पर खुद सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना की चचा की बेटी खौला बिनते वहीद से शादी की। हज़रत हमज़ा और सैयदा सफ़िया उन्हीं के बदन से हैं। इसी बिना पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके खालाजाद भाई भी हैं। उस वक्त अरब में ये दस्तूर था कि दूल्हा शादी के बाद 3 दिन तक ससुराल में ही रहता था। चुनांचे अब्दुल्लाह भी 3 रोज़ तक यसरब में रहे, फिर घर चले गए। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाह के बाद पहले ही हफ्ते में नूर नबूवत बन गई। उनको ख्वाब में बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखना है। वालिदा ने अपने बेटे का नाम अहमद रखा और दादा ने मोहम्मद तजवीज़ किया। दोनों मुबारक नाम अल्लाह के रसूल के ज़ाती नाम हैं। इस ख्वाब के बाद सैयदा आमना को यकीन हो गया कि उनका फ़र्जंद नहायत मुबारक और मसऊद होगा। चुनांचे बीवी हलीमा सादिया ने अल्लाह के रसूल को गोद में लेने से इसलिए तामुल किया कि वो यतीम बच्चे हैं। इस तामुल की वजह से सैयदा आमना ने फरमाया, ए दाइया, इस बच्चे से मुतमईन रहो, इसकी शान बहुत बुलंद पाया होने वाली है। सरदार अब्दुल्लाह शादी के कुछ अरसे बाद मुल्क शाम तिजारत के लिए तशरीफ़ ले गए और वापसी पर यसरब में ठहर गए कि वालिद ने हुक्म दिया था कि वहाँ खजूरों का सौदा करें। आप अलैहिस्सलाम वहाँ बीमार हुए और आलम आखिरत को सुधार गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के अस्माए गिरामी पर गौर कीजिए। वालिद अब्दुल्लाह और वालिदा आमना है। उस दौर की तारीख़ पर ज़रा नज़र दौड़ाएं तो हर जी शऊर ताज्जुब करेगा कि ऐसे पाक नाम क्यों रखे गए। हकीकत यह है कि ये भी दलाइल नबूवत में से है। बाप के खून से अबूदियत इलाही और माँ के दूध से अमन की घुट्टी मिली है। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बड़े बेटे हारिस को खबर की कि अब्दुल्लाह की वफ़ात की खबर मक्का में पहुंची है, उसकी तस्दीक करें। उन्होंने तस्दीक की। चूँकि आपके ख़ानदान में सबसे ज़्यादा अब्दुल्लाह अज़ीज़ थे, इसलिए तमाम ख़ानदान को बहुत सख्त सदमा हुआ। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनकी वफ़ात पर बड़ा दर्दंगेज़ मरसिया कहा। हज़रत अब्दुल्लाह ने तरके में 5 ऊँट, बकरियों और बकरियों का एक रेवड़, एक लौंडी छोड़ी थी, उसका नाम उम्मे ऐमन था। ये सब चीज़ें अल्लाह के रसूल को तरके में मिली। उम्मे ऐमन का असल नाम बरकत था। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेहद इज़्ज़त करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मेरी वालिदा के बाद ये मेरी माँ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मकान पर तशरीफ़ ले जाया करते थे। उनका पहला निकाह उबैदुल हबशी से हुआ था, जिससे ऐमन पैदा हुआ।
दूसरा निकाह ज़ैद बिन हारिसा से हुआ, उससे उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा से बेहद मोहब्बत करते थे, उन्हें अपनी औलाद की तरह चाहते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपनी खिलाफत के अय्याम में उम्मे ऐमन की ज़ियारत के लिए उनके घर जाया करते थे। नाज़रीन, अरबों के यहाँ हर्ब, सखर, हमज़ा और तलहा इन जैसे नाम मशहूर थे, मगर ये अल्लाह की कुदरत और उसकी शान और उसकी मर्ज़ी थी कि नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। और बिलाशुब इस कायनात में जितनी तारीफ़ और जितना चर्चा मोहम्मद का है उतना किसी और बशर का नहीं हुआ। खाना काबा के साए तले अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कालीन का टुकड़ा बिछाया जाता था जिस पर एहतरामन उनके सिवा कोई दूसरा नहीं बैठता था। एक दिन छोटी सी उम्र में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आकर कालीन पर बैठ गए। किसी ने उठाना चाहा तो आपने इनकार कर दिया और दोबारा बैठ गए। उन्होंने फिर मना किया। शिद्दत इख्तियार की इधर अब्दुल मुत्तलिब ने देख लिया और मना किया और इस मुबारक बच्चे को ना उठाओ ये, और बेख्तियार कहने लगे, ये घर पर्दों वाला और मर्तबे वाला है, इसकी अज़मत के असबाब में से एक सबब यही बच्चा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।